ऐसी चीज़ जो हमारा पाइल्स की बीमारी है, ऐसी क्या चीज़ें हैं या ऐसी क्या सावधानी या ऐसा कैसा हमारा रूटीन लाइफ हो जो हमको पाइल्स हो ही नहीं, ये एक प्रश्न आया था। तो सामान्यतः क्या है, हम लोग देखा देखी ट्रीटमेंट करते हैं, खाने का हो चाहे पीने का हो चाहे रहने का हो चाहे सोने का हो। हम दूसरे के कार्य से, दूसरे के व्यवहार से, दूसरे की उम्र से, दूसरे के वातावरण से, दूसरे की प्रकृति के साथ में हम लोग सेट नहीं होकर के केवल उसकी नकल करते हैं। यही सबसे बड़ा बीमारी का कारण है। जैसे मेरी प्रकृति क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन कोई दूसरा आदमी कचौरी खा रहा है, सुबह जलेबी खा रहा है, बहुत मिर्च दाल हरी मिर्ची है, बहुत बढ़िया है, चबा के खा रहा है, मैं भी प्रयास करूँ। ये प्रयास, मेरा जो प्रयास है, ये ही तकलीफ़ देने वाला प्रयास है। तो जिनको लगता है कि मुझे पाइल्स होने वाला है, फिस्टुला होने वाला है, फिसर होने वाला है, या मेरी प्रकृति तीक्ष्ण है, तेज है, या वायु प्रकृति है, पैतिक प्रकृति है, उनको खान पीन की बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अब सावधानी क्या रखनी चाहिए कि सबसे पहले तो अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें कि दूसरे की नकल नहीं करें। नकल नहीं करें तो सबसे पहले हम लोग सुबह से एक दिनचर्या की बात करते हैं कि सब चाय पीते तो हम भी चाय पीते हैं। मुझे अनुकूल है कि नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। सब लोग गुड़ के गीत गाते हैं, गुड़ बहुत अच्छा है, मुझे खाने के साथ भी गुड़ लेना चाहिए, मुझे चाय में भी गुड़ पी देना चाहिए, ये भी बहुत गलत है। क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म है। हम लोग अगर पित्तिक प्रकृति वाले हैं, वायु प्रकृति वाले हैं, तो हमको नुकसान करेगा। केवल गीत गाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सी चीज़ों को आपके दिमाग से निकालने पड़ेगी। नहीं निकाल पाते तो आप उन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। आपको एक बेसिकली डाइट प्लान दे देता हूँ। सुबह नाश्ते में आप रात्रि की जो बची हुई या तो रोटियाँ होती हैं, अब आप कहते हो बासी रोटी नहीं खानी चाहिए, लेकिन नई रिसर्च में आई है कि जो बासी रोटियाँ खाते हैं उनके लिए हार्ट बहुत अच्छा काम करता है, मजबूत काम करता है। मेरा एक पहला वाला वीडियो हृदय हितैषी 7, क्योंकि हार्ट के लिए 7 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें नंबर 1 हवा का आता है। ऐसे ही पाइल्स नहीं हो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपकी मन की मर्जी को जिंदा रखने की जिद में मैं काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं तो ऐसा ही करूँगा, तो परिणाम भोगने पड़ेंगे आपको। प्रकृति ने किसी को नहीं छोड़ा है, दंड दिया है सबको। आप जैसे ही विपरीत जाएंगे, जुकाम हो जाएगा, दिन भर नाक साफ करते रहना। आप ज़्यादा खान पीन में होशियारी करेंगे तो पीछे दस्त लगा देंगे, तो आप दिन भर लेटरिन जाते रहना। प्रकृति अपना पनिशमेंट सुनाती है, उसके दंड आपको भोगने पड़ेंगे और इससे कोई नहीं बच पाया। तो एक सामान्य प्लान बना लें कि सुबह हम आग का पका हुआ, क्योंकि शरीर में वैसे ही आग लग रही है, आग का पका हुआ बंद कर दो। अब आग का पका हुआ में सब आ गया, दूध भी, चाय भी, कॉफ़ी भी, ये वो सब आ गया, आग का पका हुआ नहीं। तो उसमें अब बचे क्या, नारियल का पानी 2-3 गिलास छाछ पी लो, सुबह तरबूज खा लो, एप्पल खा लो, अनार खा लो, सेब खा लो। अब वो कहानी मत सुनाना कि सुबह नाश्ता राजा का सा करना चाहिए और कर्म कडेरा जैसे हैं अपने। काम तो कुछ है ही नहीं अपना, है बातें करने से, डींगे हाँकने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आप ये बातें भूल जाइए कि सुबह नाश्ता राजा जैसा होना चाहिए। और काम कैसे हैं आपके, निम्न स्तर के, तो नाश्ता राजा का से कैसे करोगे। बस सिंपल ये है कि आग का पका हुआ सवेरे नाश्ता नहीं होगा। और राजा है तो आप बाज़ार में खूब बढ़िया 600 रुपये से लेकर के 1000-12,000 रुपये तक की चीज़ें मिलती है। काजू मिलता है, बादाम मिलता है, किशमिश मिलता है, अखरोट मिलता है, अंजीर मिलता है, लाइए ना, राजा बन के खाइए ना, कौन रोक रहा है आपको। अगर आप राजा नहीं बन सकते हैं तो आप सामान्य आदमी बन जाइए। और भी कुछ नहीं है तो सवेरे की रात की बची हुई रोटी छाछ में डाल दीजिए और सवेरे वो ले लीजिए। अगर पाइल्स की बात कर रहा हूँ मैं, अभी रोटी छोड़ दिया, आधा घंटे बाद वो खाइए। वो नहीं खा पा रहे हैं तो सिंपल छाछ पी लीजिए, तरबूज खा लीजिए, लौकी खा लीजिए, खीरा खा लीजिए, जूस पी लीजिए। ये नाश्ता हो गया, एप्पल खा लीजिए। अब उसके बाद भोजन, तो आग का पका हुआ भोजन नहीं खा सकते हैं या ज़्यादा नहीं खाना, तो उसको आग से तो थोड़ा दूर करके खा सकते हैं, यानी थोड़ा ठंडा करके यूज कर लें उसको। भोजन ऐसा नहीं, अब हम लोग क्या देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा, आदमी तवे से उतरी नहीं और गटक
ऐसा क्या अनर्थ करके वो जंग जीतेगा, हाथ पैर तो चल नहीं रहे हैं उसको, और फिर रोटी ऐसी तवे से खाता। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि 2 चूल्हे हैं ना भाभी जी, एक पे भाई साहब को बिठा दो, बहुत दूर आता है रोटी का मामला, जिसमें ठंडी हो जाती है। तो तवे से उठाया और इधर डाल दोगे तो नीचे से भी गर्म रहेंगे, ऊपर से तो आप गर्म कर ही रहे हो। तो हम रोटियों के सिस्टम को बदलें। आपने देखा हो गर्म पानी वाले वीडियो में मैंने बताया कि स्टोमक आकार बढ़ जाता है। अरे काम तो करता ही नहीं, आकार बढ़ाने से क्या होगा। कई बार कपालभाति की मैंने, पहला मेरा वीडियो था कपालभाति में कि ये अंदर बाहर करने से ये अंदर ही क्यों जाएगा, पेट बाहर क्यों नहीं आएगा। बहुत से लोग कहते हैं ना मोटा आदमी ज़्यादा कपालभाति करता है और डायग्राम को एकदम मोटा फैला करके घूमता है, मैं कपालभाति करता हूँ। अरे पागल, कपालभाति करने से अंदर भी जाता है तो बाहर भी आता है। आपको बेसिक फंडामेंटल पे जाना पड़ेगा कि मुझे कम करने के लिए कपालभाति को किस रूप में करना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही पाइल्स वाली स्थिति है कि पाइल्स वाले भाग में हमको गर्म चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आंतों को बढ़ा कर रही है, फैला रही हैं, चौड़ा कर रही है, उनको कम यूज़ करना है। तो आग का पका हुआ का बिल्कुल निषेध कर दो। एकदम आग से पका हुआ तो थोड़ा ठंडा करके खाइए, स्वाद के वशीभूत खाइए। अभी भी एक और बहुत बढ़िया कहानी चलती है कि आदमी, भारत विविधता का देश है, दूध दही की नदियाँ कहाँ बहती थी, हमारे राजस्थान में दूध दही की नदियाँ बहती थी ऐसा कहते हैं। तो हमारे दूध के बहुत आइटम है, राबड़ी बनती है, कड़ी बनती है, ये सारे दूध, रसमलाई, रसगुल्ले, रबड़ियाँ बनती हैं। केरल में तो कोई नहीं कहता केरल में दूध दही की नदियाँ बहती थी, नहीं बहती। वहाँ गर्मी है, तीक्ष्ण गर्मी है, एकदम गर्मी सिर पर आती, मुंह पर आती है। तो वहाँ नारियल के पौधे लगाए ईश्वर ने। पूरा समुद्र का तट है, वहाँ पानी से प्यासा मर जाता आदमी, इतना पानी और प्यासा। तो नारियल पानी दिया प्रकृति ने, तू इतना बढ़िया पानी देता हूँ तेरे को कि तू मस्त हो जाएगा। कितना भी खारा पानी हो, नारियल के पेट में खारा पानी आता है क्या। तो आप प्रकृति को चैलेंज मत कीजिए। अपने यहाँ लू चलती है तो आपने देखा होगा तरबूज, खरबूजे कहाँ आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। ककड़ी आती है, खीरा आती है, अपने यहाँ फूट काकड़ी आती है, टमाटर आते हैं रेत के। आप देखे होंगे बरसात के समय में तो बा देते हैं, और बाद में देखिए पूरी बनास नदी टमाटरों से, तरबूज से, खरबूजा से नहीं भरी रहती। यही प्राकृतिक चिकित्सा है कि आपको हमारी जो जन्मभूमि है उसकी परिप्रेक्ष्य वाली चीज़ों का यूज कीजिए। सबसे पहले जहाँ आप रह रहे हो, यहाँ रह रहे हो, वहाँ गीत गाते हैं, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि आपकी प्रकृति उसके अनुकूल नहीं है। तो ये हमारी सबसे बड़ी कहानी है। तो जनरल आप रूटीन को ज़्यादा हैट्रिक मत बनाइए। जो चीज़ हमारी वर्तमान वाली है उनको ठंडा करके सामान्य रूप से खाइए, और अनावश्यक विचारों के साथ मत चलिए। गुणधर्म सब में बुरे नहीं है, सब में अच्छे हैं। गुड़ के भी अपनी कहानियाँ हैं। टमाटर सूप है, जैसे बेटा बेटा क्या करूँ कि सूप ही पी लूँ, काम कुछ है नहीं, आपके लिए काम का है कि नहीं ये भी पता नहीं है। टमाटर चाय बुरी रहती है और टमाटर अच्छा रहता है, ऐसे ही मान रखा है। अरे टमाटर भी लाल होता है, अगर आपका मंगल खराब है और मंगल में आपने टमाटर का यूज़ किया है तो पूरे जीवन को बिगाड़ देगा मंगल। अगर ग्रहों की बात करते हो, अगर शादी भी आपने मुहूर्त से करवाई है तो फिर वो मंगल ग्रह वाले के पास जाना कि मंगल ग्रह अगर तेज होता है, नुकसान मेरे लिए करता है, और आपने फिर मंगल के कपड़े पहन लिए, लाल वाल लेकर घूम रहे हो आप, तो फिर तकलीफ पैदा करें। तो इसलिए केवल लीर के फकीर होकर के नहीं है, सामान्य चीज़ों का यूज करें, ठंडी चीज़ों का यूज़ करें, और जो पचती हुई चीज़ों का यूज़ करें। तो हम लोग जैसे सलाद में हम लोग पाइल्स वालों को केवल एप्पल का सलाद सजेशन देते हैं। एप्पल नहीं हो तो अनार का, अनार नहीं हो तो खीरा ककड़ी का। अब उसके बाद उसको न तो प्याज की सलाह देते हैं, न टमाटर की सलाह देते हैं, न गाजर की देते हैं, न मूली की देते हैं, न मोगरे की देते हैं, पत्ता गोभी की दे देते हैं, फूल गोभी की दे देते हैं। बस ये सलाद, उसमें हरा धनिया डाल लो, और भी कुछ नहीं है। आपको व्यवस्था नहीं तो केवल दिन में 2 या 3 बार नींबू पानी पी लें आप। अब नींबू पानी पीने लगेंगे तो पूरा नींबू का ठेका अपना, एक नींबू के 4 हिस्से कीजिए, 1 हिस्सा आपका है, बाकी के 3 हिस्से छोड़ दीजिए, तो आपको नींबू नुकसान नहीं करेगा। अब होता है क्या, गर्म पानी लेगा, पूरा नींबू नहीं छोड़ेगा, पिएगा और एसिड कर लेगा, और नींबू खराब है, तो उसके तो वही दिमाग में जो कचरा चल रहा था उसी को ढोएगा वो। तो हम लोग को ढोना नहीं चाहिए, लीर के फकीर नहीं बनना है, साइंस को समझना है। तो आप एक नींबू के 4 टुकड़े कीजिए, उस नींबू का यूज कीजिए,
तो आपको कभी ये पाइल्स जैसी बीमारियाँ, फिस्टुला जैसी बीमारियाँ, फिसर जैसी बीमारियाँ परेशान करेंगी। मिर्च, मिर्ची, लाल मिर्ची, काली मिर्ची, जो तीक्ष्ण मिर्चियाँ होती हैं, ये क्या, इनका सलाइवा से संबंध है। जैसे आपने काली मिर्ची को चबा के खाई, वो लार बहुत लाएगी। तो जिनकी लार कम हो रही है, यानी सलाइवा नहीं है, रस ग्रंथियाँ नहीं है, उनके लिए है। अब हमने ज़्यादा मिर्ची खा खा करके लार को ख़त्म कर दिया, तो यहाँ भी जलन करती है और नीचे भी जलन करती है, तो उनको ये मिर्ची हटा देनी चाहिए। थोड़ा रसना सी चीज़ में लाइए, जो चिकनाहट लाइए, तो घी का यूज कीजिए। अगर घी नहीं ले सकते, देसी घी की कहानी में बहुत उलझते लोग बाग, तो प्रकृति ने सबकी व्यवस्था की है कि आप गाय नहीं बांध सकते, भैंस नहीं बांध सकते, चिकनी चीज़ चाहिए आपको। जैसे तो चिकनी चीज़ में भिंडी चिकनी है, यानी भिंडी भी घी का काम करेगी, अरबी घी का काम करेगी, रतालू घी का काम करेगा, लिसोड़ा घी का काम करेगा। तो आप ये ले जाओ देसी घी, न गाय बांधनी, न भैंस बांधनी, न चराना जाना, न कुछ ग्वार पाठा है। तो ये घी प्रकृति ने दे रखे हैं, तो आपको केवल ऐसे नहीं गाय का घी लेना है, भैंस का लेना है, वो उनकी अपनी कहानी है, ये भी अपनी। तो प्रकृति ने सबकी व्यवस्था अपने हिसाब से की है, चींटी से लेकर के हाथी तक की। चींटी मन खाती है कि धन खाती है, कितना सा खाती है, और हाथी मन खाता है, कितना खाता है, लेकिन उसका भी पेट भरता है, उसका भी पेट भरता है। तो हमारे पाइल्स जैसी बीमारियां अगर नहीं हो, तो हमको थोड़ा दिमाग का बैलेंस करना है, शांत चित्त से इन पर आगे बढ़ना है, तो आप परमानेंट रूप से ठीक रह सकते। मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आगे वीडियो पर ऐसी चर्चा करेंगे।